हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि प्लेलिस्ट का हमारा यह 5वां वीडियो है जिसमें 5वें दिन पूजी जाने वाली देवी के महत्व को दर्शाया गया है। सभी 9 देवियों की कथा पूजा विधि जानने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट जरूर देखें, उसमें सारी जानकारी दी गई है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। वे ईश्वर में निहित मातृ प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। माँ स्कंद माता देवी के पवित्र रूप को दिया गया है नाम है जो स्कंद और माता का संयोजन है, जिनका अर्थ है भगवान स्कंद की माता, जिन्होंने भगवान कार्तिकेय या भगवान मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 4 भुजाओं के साथ दर्शाया गया, जिनमें से उनकी ऊपरी भुजाओं में कमल का फूल है और पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। उनका एक निचला हाथ आशीर्वाद देता है, जबकि दूसरा हाथ भगवान कार्तिकेय को गोद में लिए हुए है। वे सिंह पर सवार रहती है। माँ स्कंद माता को अक्सर कमल पर विराजमान दिखाया जाता है, जिसके कारण उन्हें पद्मासिनी नाम मिला है। माँ स्कंद माता के इस दिव्य रूप की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और भगवान कार्तिकेय जो उनकी गोद में विराजमान के प्रति श्रद्धा को भी प्रकट करती है, जिससे यह अवसर दोगुना शुभ हो जाता है। उन्हें अपने भक्तों को ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। पुराणों में देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय के जन्म की एक रोचक कथा है। सती के आत्मदाह के बाद उनके पति भगवान शिव ने सांसारिक कार्यों में विरत होकर गहरे ध्यान में लीन हो गए थे। उन्हें संसार से कोई काम नहीं था। इस बीच देवी देवताओं को तारकासुर के नेतृत्व में असुरों ने गंभीर खतरा पैदा कर दिया था, जिन्होंने उन पर निर्दयता पूर्वक आक्रमण कर दिया। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह केवल भगवान शिव की संतानों द्वारा मारा जाएगा, लेकिन भगवान शिव की सती से कोई संतान नहीं हुई थी। ध्यान मगन अवस्था में देवताओं के लिए अपनी आशा पूरी करने का असंभव प्रतीत हो रहा था। हताशा होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से मार्गदर्शन मांगा, जिन्होंने उन्हें बताया कि सती ने पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया है और उन्हें अपने दिव्य उत्तराधिकारी के जन्म देने के लिए शिव और पार्वती को एक साथ लाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नारद मुनि ने शिव का हृदय जीतने के लिए कठोर तपस्या करने की सलाह दी। पार्वती ने युगों तक अटूट तपस्या, जब तक शिव और पार्वती अंत पवित्र विवाह सूत्र में बंध नहीं गए। इस दिव्य युगल की संयुक्त ऊर्जा में ब्रह्मांड का विनाश करने की क्षमता थी। उनके मिलन के दौरान एक ब्रह्मांडीय घटना घटी और शिव ने अनजाने में अपना बीज पृथ्वी पर गिरा दिया। तब अग्निदेव को दिव्य बीज की रक्षा का कार्य सौंपा गया, लेकिन बीज की गर्मी उनके लिए असहनीय हो गई, इसलिए उन्होंने इसे गंगा को सौंप दिया, जिन्होंने इसे सरवन वन में स्थापित कर दिया। तब माँ पार्वती ने पवित्र जल स्तोत्र का रूप धारण किया और शिव के बीज को सेव कर लिया, जिससे भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। बाद में छठी कृतिकाओं ने उन्हें जल में बहते हुए पाया और प्रेम पूर्वक गोद में ले लिया, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा, जिसका अर्थ है कृतिकाओं का पुत्र। बड़े होने पर कार्तिकेय ने सुंदरता, बुद्धिमत्ता और वीरता जैसे उत्सुक गुण प्रदर्शित किए। उन्हें कुमार भी कहा जाता है, जिसका संस्कृत में अर्थ युवा और अविवाहित बालक होता है। भगवान ब्रह्मा के मार्गदर्शन में कार्तिकेय ने अपनी शिक्षा शुरू की। हालांकि ज्ञान की उनकी प्यासा ने उन्हें ओम के वास्तविक अर्थ पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ब्रह्मा ने इसे 12,000 श्लोकों में समझाया, फिर भी कार्तिकेय ने खोज जारी रखी। फिर वे अपने पिता भगवान शिव के पास गए और 12 लाख श्लोकों में ओम का ग्रहण अर्थ सीखा, लेकिन ग्रहण ज्ञान की उनकी इच्छा बनी ही रही। अंत कार्तिकेय ने 12 लाख श्लोकों में ओम का सार निचोड़ लिया। उनकी बुद्धि और साहस से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति नियुक्त किया। भगवान कार्तिकेय ने एक पौराणिक युद्ध में तारकासुर को पराजित कर देवताओं को उस राक्षस के भय से मुक्त किया। भगवान कार्तिकेय की माता स्कंद माता मातृत्व के प्रतीक के रूप में पूजी जाती है। उनकी पूजा उनके भक्तों को बुद्धि ज्ञान प्रदान करती है। कार्तिकेय के साहस और उनकी माता पार्वती के स्नेह का सम्मान करती है। दिन की शुरुआत स्नान करके और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर स्कंद माता को सुगंधित फूल, पवित्र धागे, कुमकुम नामक चमकीला सिंदूर अर्पित करके अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस पूजा
पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिठाइयों और 5 विभिन्न प्रकार के फल भी है, विशेष रूप से केले और खीर, जिसे स्कंद माता पसंद करती है। स्कंद माता को भोग लगा। अनुष्ठानों का यह स्वाधीनी पूर्वक पालन देवी माँ और उनके कृपाल आशीर्वाद के प्रति आपकी गहरी भक्ति को व्यक्त करती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि माँ दुर्गा का 5वां रूप का वर्णन मेरा आपको जरूर पसंद आएगा। अब तक तो आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। अगर जिनको जानकारी है उन्हें भी कभी कहीं भूल जाते हैं तो उन्हें भी फिर से याद आ गया होगा कि कैसे माँ स्कंद माता ने कार्तिकेय को जन्म दिया, कैसे कार्तिकेय जन्म लिए, बड़े हुए, इन्हें बुद्धिमान बने, इतना उन्होंने अच्छा सब किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वाला माँ दुर्गा का 5वां रूप का वर्णन बहुत अच्छा लगा होगा और आपको सारे वर्णन ही अच्छे लगेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। हर माँ के रूप का वर्णन जरूर देखें। तो मैं आती हूँ अब दोबारा आपसे दुर्गा माँ के 6ठे रूप का वर्णन लेके। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।